हम बोलो। मैं विनीत यादव आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल विक्रम सिंह खेरिया पर हार्दिक स्वागत करते हुए आज की क्लास शुरू करने वाला हूं, जिसमें आपको टेंस के विषय में बताया जाएगा। टेंस क्या होते हैं? टेंस को हिंदी में हम समय या काल बता सकते हैं। एक उदाहरण ले लेते हैं। यह वाक्य हिंदी में लिखा है। इसको इंग्लिश में परिवर्तन करने के लिए हमें इसके नियमों को जानना जरूरी होगा। एक टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। टेंस के 3 मुख्य पार्ट होते हैं। नंबर 1 प्रेजेंट, नंबर 2 पास्ट, नंबर 3 फ्यूचर। प्रेजेंट टेंस के और प्रत्येक टेंस के 4 भाग होते हैं। एक इंडेफिनिट, दूसरा कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, चौथा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। इसको परिवर्तन करने के लिए हमें सबसे पहले कर्ता, फिर मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया की जानकारी आवश्यक है। इसमें 2 प्रकार के परिवर्तन किए जाते हैं। इसका इंग्लिश बनाते समय इसकी क्रिया में फर्स्ट फॉर्म लिखकर, अगर कर्ता एक वचन है तो मुख्य क्रिया में यस या ईएस का प्रयोग करते हैं। इसमें सहायक क्रिया इज आर एम का प्रयोग नहीं होता है। नेगेटिव बनाते समय इसमें डू या डज का प्रयोग किया जाता है। ये सेंटेंस हमारा इंग्लिश में परिवर्तित हो चुका है। अब इसका ये पहला सेंटेंस करता है, जिसको हम इंग्लिश में सब्जेक्ट कहते हैं, और ये दूसरा वर्ड वाक्य हमारा कर्म कहलाता है, और जाना हमारी मुख्य क्रिया है, जिसे हम इंग्लिश में मेन वर्ब कहते हैं, और अंतिम वर्ड हमारा हेल्पिंग वर्ब या सहायक क्रिया कहलाता है। इसके 4 भागों में पहला भाग इसका प्रेजेंट आता है, जिसका प्रेजेंट का पहला भाग प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। इसकी पहचान हिंदी में हम है, ती है, ते हैं आदि शब्दों से हम इसे हिंदी की पहचान करते हैं। ए, ता, ती, ते हमें मुख्य क्रिया के अंतिम वर्ण में देखने को मिलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम
यह सेंटेंस हमारा प्रेजेंट के इंडेफिनिट भाग का है, जिसे हम ता है से जानकारी में कंफर्म करते हैं। इसके अंत में पहचान ता ती जो हमने पूर्वत बताई है, और इसकी इंग्लिश में पहचान मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और यदि कर्ता एक वचन होता है तो मेन वर्ब की मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के अंत में यस या ईएस जोड़ते हैं। अगर हमारा कर्ता सब्जेक्ट बहुवचन होता है तो हम इसकी मुख्य क्रिया में यस या ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं। इसके बनाने के लिए हम एग्जाम्पल को कन्वर्ट करके बदल कर बताते हैं। हमारा सेंटेंस इंग्लिश में परिवर्तन होने के नियम में पहला हम कर्ता को लिख लेते हैं, फिर मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के अंत में यस या ईएस का प्रयोग करते हैं, क्योंकि हमारा कर्ता एक वचन है, और फिर हमारा बचता है जो ऑब्जेक्ट कर्म को हम अंत में लिख देते हैं। इसी प्रकार हम दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। तो सही गया, ध्यान तो समय समझ तो आ रहा। लड़का घर जाता है। अब इसका इंग्लिश में परिवर्तन बताता है कोई? बताओ इसमें क्या परिवर्तन हो सकते हैं? ये किस टेंस में है? ये टेंस ता है। इसके अंत में मुख्य क्रिया में ता और सहायक क्रिया है का प्रयोग हुआ है, इसलिए इस टेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का इसका कर्ता बहुवचन है या एक वचन है? इसका कर्ता लड़का, अगर ये लड़का है तो एक वचन है, इसलिए हम यहाँ पर बॉय लिख देंगे। फिर इसकी मुख्य क्रिया जाना है, जिसको
प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाता है लिखा गया है। अब इस फिर कर्ता के बाद इस मुख्य क्रिया को लिखते हैं, क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब के लिए कोई अलग से वर्ड जैसे इज, आर, एम, वाज, वेर का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसलिए हम मुख्य क्रिया को लिखते हैं। मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है ही बॉय गो। अब अगर ये बहुवचन होता तो यहाँ पर गो मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म है, इसलिए इसके नियमानुसार कर्ता एक वचन है और मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में ई, यस या एस का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें ई एस का प्रयोग किया जाएगा। अब इसके बाद इतना बच गया है वो ऑब्जेक्ट अर्थात कर्म कहलाता है। इसको हम सेंटेंस के बाद में लिख लेते हैं। ये सेंटेंस हमारा हिंदी से इंग्लिश में परिवर्तित हो चुका है और इसकी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की इंग्लिश में पहचान की जा सकती है, जो कि यहाँ पर एस या ई एस मेन वर्ब के अंत में यस या ई एस का प्रयोग किया जाता है।